हेलो एंड वेलकम टू कट ऑफ स्टडी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के लास्ट 30 डेज के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम डेट्स, कब कब एग्जाम्स होंगे हमारे, फिर स्कीम ऑफ एग्जाम, किस पैटर्न पे एसएससी एग्जाम लेगी, सीएचएसएल 2020 की वैकेंसीज देखेंगे, अब तक टिल डेट कितनी वैकेंसीज निकाली हैं एसएससी ने। हम लोग सीएचएसएल 2019 के कट ऑफ्स को भी देखेंगे, उसकी एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे और उनके सिलेक्शन रेट के बारे में। हम लोग यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल 2020 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे मस्ट डू चैप्टर्स एवं टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। डूज एंड डोंट्स टॉपिक या चैप्टर्स डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स हमें करने नहीं चाहिए जिसकी टाइम वर्सेस मार्क्स की रेशियो बहुत कम है। लास्ट मिनट की माइंडसेट और स्कोरिंग कहाँ से मैक्सिमम हो सकती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट कैसे देना है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं प्रो टिप भी देने वाला हूँ इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को, जो कि हर एक एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम डेट देख लेते हैं फर्स्ट में हम लोग। तो यहाँ पे ये एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में कैलेंडर उन्होंने अपलोड किया हुआ है। एज पर दैट यहाँ पे 12/4/2021 से लेकर 27/4/2021 तक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका एग्जाम 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ये था आपका एसएससी की वेबसाइट में अपडेटेड कैलेंडर से है। और अगर हम लोग वही नोटिस करें यहाँ पे सीएचएसएल 2020 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने डाली थी, एज पर दैट यहाँ पे भी 12/4/2021 से लेके 27/4/2021 तक ही आपका एग्जाम चलेगा। तो दोनों केसेस में ये क्लियर हो गया है और पेपर 2 का जो डेट है ये आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे इतना तो श्योर है कि 12 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा एसएससी का। आप में से बहुतों को पता होगा स्कीम ऑफ सीएचएसएल एग्जामिनेशन कैसा होता है, फिर भी अगर एक भी बच्चा है जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल के 3 टीयर्स में एग्जाम होती है। पहला जो एग्जाम होता है उसको टीयर 1 कहते हैं। दूसरा जो ये इसके बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा जो टीयर होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और तीसरा टीयर जो होता है वो स्किल या फिर टाइपिंग टेस्ट कहा जाता है। टोटल 3 चरणों में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है एसएससी। टीयर 1 का जो एग्जाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीई होता है। और यहाँ पे टोटल 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। हर एक सेक्शन के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसकी वैल्यूएशन की मार्क्स होती है 50। तो टोटल ये पेपर 200 मार्क्स का होता है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 60 मिनट अलोकेटेड होते हैं। यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में होता है। यहाँ पे हर एक गलत आंसर के लिए आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं जो कि 1/4 होते हैं। एसएससी की नोटिस में रिलीज किया गया ये सीएचएसएल 2020 की वैकेंसीज हैं जो कि ऑल टाइम लो है टिल डेट तक, जो कि 4726 है ऑल टोटल मिला के। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2180 वैकेंसीज है। वही एससी कैटेगरी की देखे तो 750 वैकेंसीज है जो कि ऑल टाइम लो है। एसटी कैटेगरी के भी 312 वैकेंसीज है, ये भी ऑल टाइम लो है। ओबीसी के 872 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस के इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए 612 वैकेंसीज है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी 373 वैकेंसीज हैं। और बाकी वैकेंसीज की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग सीएचएसएल 2019 के कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि ऑल टाइम हाई रहा है। यहाँ पे देखिए जो एलडीसी, जेएसए, पीए पोस्टिंग असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो लिस्ट 1 की कट ऑफ है वो यूआर की जो कट ऑफ है वो है 159.52 जो कि
8321 8321 कैंडिडेट अवेलेबल हैं इसके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखिए, अदर देन यूआर कैंडिडेट्स मेंशन्ड हियर 1245 SC candidates, 886 ST candidates, 9447 OBC candidates, EWS 3763 कैंडिडेट्स। ये टोटल कैंडिडेट्स भी जनरल के क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 15,000 से ऊपर कैंडिडेट्स ने जनरल के स्टैंडर्ड्स पे एग्जाम को क्वालिफाई किया है। टोटल 23,000 approx scored above 159.5 in CHSL Tier 1. After normalization, देखिए आपको 160 मार्क्स अप्रॉक्स यहाँ पे सबको लाने हैं, जो कि कट ऑफ है नॉमिनल। लेकिन आपको ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की मार्क्स है। हर एक शिफ्ट में अप्रॉक्स 19 से 25 मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज देखी गई है। तो आप आपका टारगेट ऐसे मत बनाइए कि आपको 160 लाना है या फिर 170 लाना है। आप आपका टारगेट रखिए कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं, जो शिफ्ट में आपका एग्जाम एसएससी कंडक्ट कर रही है, उस शिफ्ट में आप बेस्ट परफॉर्म करें आपके पोटेंशियल के हिसाब से। यहाँ पे दो आरटीआई रिप्लाईज देख लेते हैं। पहला है नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर सीएचएसएल 2019, तो जो कि है 41,68,750 इतने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। टोटल कैंडिडेट अपीयर किए थे जो सीएचएसएल 2019 में, वो थे 14,09,856। यहाँ पे क्लियर एसएससी ने इस आरटीआई में मेंशन किया हुआ है। ये रहा इसका, और यहाँ पे है इसकी ये रही, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे 41 लाख ने अप्लाई किया था, जहां से कि 14 lakhs ने आप अपीयर हुए थे, और यहां से इससे ऑलमोस्ट 40 से 50,000 को टीयर 1 क्लियर कराया गया था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स टीयर 1 में ही निकल जाते हैं। तो आप कंपटीशन का रेशियो समझ सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं कट ऑफ 159.52 गई है यूआर की, जो कि ऑल टाइम हाई है। हमारे पास और कुछ डेटा है, हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन कर लेते हैं सीएचएसएल 2018 के डेटा से। यहाँ पे क्या बोल रहा है एसएससी बोल रहा है 29.68 lakhs ने अप्लाई किया था, वहां से 13,17,000 ने टीयर 1 में अपीयर किया था, और ऑलमोस्ट 50,000 के करीब इन्होंने टीयर 1 में क्वालिफाई कराए थे, जहां से कि 4 से 5,000 को आपकी जॉब मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं किस रेशियो में एसएससी निकालता है बच्चों को। तो आपको काफी सीरियस रहना पड़ेगा इस एग्जाम के बारे में। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, जो कि टीयर 1 में पूछा जाने वाला है, वो है इंग्लिश। ये आप देख सकते हैं, ये वाला सिलेबस जो लिखा हुआ है ये एज पर नोटिफिकेशन है। यहाँ पे एसएससी लिख रहा है स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, हाइनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, फिर इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, और बाकी सारी ये चीजें हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे वेटेज लगा दिया है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे गए थे, लगातार टीयर 1 में पूछे जा रहे हैं। और एसएससी का एग्जाम जो टीसीएस कंडक्ट करा रही है, वो यही पैटर्न में सारे के सारे सवाल पूछ रही है। यहाँ पे एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, ये 6 सेक्शन से टोटल आपके दो क्वेश्चंस करके आ रहे हैं। तो 12 मार्क्स आपका वोकैब में आ जाता है। यहाँ पे क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 2, एरर डिटेक्शन से 4, पैराजम्बल से 2, एक्टिव पैसिव से 1 और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2। मतलब ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, मतलब 14 मार्क्स आपके यहां से पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स आपका कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाएगा, ठीक है। इसको जम्बल्ड पैराजम्बल को पीक्यूआरएस भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या क्या है, आपको यहाँ पे रिवीजन पे फोकस करना है। आपके जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं, आपने रूल्स जो पढ़े हुए हैं एरर के, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। एज मच एज पॉसिबल वोकैब को याद करने की कोशिश करें।
रूल्स को, जो जितने सारे रूल्स आपके कॉपी में नोट्स में लिखे हुए हैं या फिर ऑनलाइन कहीं भी कंटेंट से आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो उन रूल्स को आप अल्टरनेट डेज में रिवाइज करें, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें, नए चैप्टर्स नए टॉपिक्स पकड़ने की कोशिश कम करें इस मोमेंट पे, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट अप्रोक्स 30 डेज के आसपास है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपने जितना पढ़ा है उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। और इंग्लिश बहुत ही इजी एसएससी पूछ रही है, आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 45 प्लस मार्क्स स्कोर करने का, किसी भी गिवन शिफ्ट में, चाहे वो टफ हो इजी हो। और कोशिश करिएगा कि यहाँ पे 12 में से ऑलमोस्ट 10 वोकेबुलरी आप आराम से कर लें, तो आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो रीजनिंग की सेक्शन है। यहाँ पे ये सिलेबस दिया हुआ है एज पर एसएससी नोटिफिकेशन, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन आपको बेसिकली कोई भी बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको रीजनिंग में अप्रोक्स एक प्रीबिल्ट नॉलेज है। आपको गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, आपको स्पेशल केयर कौन कौन से टॉपिक्स पे लेना है। पहला जो टॉपिक है उसमें से वो सीरीज का है, दूसरा जो टॉपिक है वो मिसिंग टर्म का है, और तीसरा और आखिरी टर्म काउंटिंग फिगर्स का है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि टीसीएस ने क्वेश्चन दिया है जहां पे काउंटिंग फिगर्स के क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो क्वेश्चंस करते टाइम आपके काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है। तो आपको यूट्यूब में जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है, किसी भी एजुकेटर का जो आपको अच्छा लगे, काउंटिंग फिगर्स के लेक्चर देख ले, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं 47 प्लस मार्क्स का। आपके लिए रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 सेक्शंस स्कोरिंग होंगे। इन 150 में से ऑलमोस्ट 140 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। और जीएस में जितना आपका आ जाए वो बोनस है, क्योंकि ये हमारे श्योर वाले सेक्शंस है, यहां से हम बोल सकते हैं कि हमें इतने मार्क्स आ जाएंगे। अगला जो सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एज पर नोटिफिकेशन दिया हुआ सिलेबस है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके कंफर्ट के लिए यहाँ पे टोटल कितने चैप्टर्स और उसके वेटेज निकाल के रखे हैं। देखिए यहाँ पे एसएससी जो पूछती है हमारा मेनली ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन, यही ट्रेंड हर बार फॉलो किया गया है। फिर ट्रिग्नोमेट्री से 3, अलजेब्रा से 3, मेंसुरेशन से 1। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेंसुरेशन का चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है। तो मेंसुरेशन का चैप्टर काफी बड़ा है जो कि इक्विवेलेंट है ज्योमेट्री के, लेकिन मेंसुरेशन से प्री में टीयर 1 में एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप मेंसुरेशन में क्या कर सकते हैं, आप मेंसुरेशन में ओनली फॉर्मूलाज देख के जा सकते हैं, जो कि आराम से हो जाएगा। ज्योमेट्री का चैप्टर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि इक्विवेलेंट है 8 मार्क्स के, तो आप छोड़ तो नहीं सकते। ये ज्योमेट्री का चैप्टर काफी इजी है बट लेंदी है। होपफुली आपने ये चैप्टर कवर कर लिए होंगे, एडवांस की ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा से काफी इजी सवाल पूछे जा रहे हैं जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और ये आपके श्योर शॉट वाले क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफिकेशन, डीआई, ये चैप्टर्स बहुत आसान क्वेश्चंस पूछ रहा है। यहाँ पे जो नंबर सिस्टम का जो एक क्वेश्चन है, ये रिपीटेटिवली एसएससी पूछ रहा है डिविजिबिलिटी रूल पे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, 9 और 11, ये करके चले जाए तो आपका ये मार्क्स श्योर हो जाएगा। जैसे देखिए सीआईएसआई का जो चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक, लेकिन ये काफी लेंथी चैप्टर है। तो आप अगर आपने सीआईएसआई का चैप्टर अभी तक लगाया नहीं है, आपने रिवाइज नहीं किया है, आप चाहे तो इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, लेकिन परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये वाले चैप्टर्स ना छोड़े, क्योंकि इनसे आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रॉफिट एंड लॉस का भी चैप्टर ना छोड़े, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एलिगेशंस के चैप्टर्स बहुत आसानी से कर लेंगे। ये आपको अभी उस रेट में रिवाइज करना है जिस रेट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम उस चीज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज ज्यादा बार करेंगे। तो अगर आपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कभी सवाल पूछता है कभी नहीं पूछता है, हाइट एंड डिस्टेंस कभी कभी किसी किसी सेट में पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन आसान चैप्टर है, तो आप कोशिश करें हाइट एंड डिस्टेंस करने का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम एंड वर्क का चैप्टर, एवरेज का चैप्टर काफी आसान है।
वेरस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर काफी लेंथी है, अगर आपका किया नहीं हुआ है तो आप स्किप भी कर सकते हैं इस चैप्टर को। तो ये इस चैप्टर के वेटेज है, आप इस हिसाब से आपकी तैयारी शुरू करें। होपफुली आपकी तैयारी काफी दूर तक चली गई होगी, तो आपको एक दिशा मिल जाए जहां से कि आपको 10 से 25 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो जाए आपके मॉक टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप यही ट्रेंड को फॉलो करके पढ़ाई करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 10 से 25 मार्क्स के बीच में आप आपका स्कोर का इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मस्ट डू फॉर कैलकुलेशंस। यहाँ पे आपको मिनिमम से मिनिमम 1 से 20 के टेबल्स याद होने चाहिए, 22 का टेबल याद होना चाहिए, 36 का टेबल और 73 का टेबल इफ पॉसिबल याद होना चाहिए। आपको 1 से 40 तक के स्क्वायर्स एकदम फिंगर टिप्स में होने चाहिए। 1 से 23 का क्यूब आपको फिंगर टिप्स में हो जाना चाहिए अभी तक। अगर नहीं किया है तो इसको लिखिए एक चार्ट में, आपके घर के जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आप बैठते हैं आपके स्टडी के सामने, वहां पे एक चार्ट पे बना के चिपका दीजिए। जाते सोते बैठते उठते जागते आपको ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने रहे और आपको बाय हार्ट ये लर्न हो जाए। पावर 4 आपको 2 से लेके 7 तक और 10 से लेके 12 तक याद होना ही चाहिए। एसएससी के एग्जाम्स में ये मस्ट है। लिस्ट ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, आपको ये सारे ट्रिपलेट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दे देता है 3 4 5 का, 5 12 13 का। ये आपको अगर याद है तो आप वैल्यू देख के डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं, जो कि मतलब विद इन 5 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको मैथ्स के सेक्शन में फ्रीक्वेंट रिविजन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक चीज है कि आप जब मिनिमम हर रोज सुबह एक टाइम पे और शाम को एक टाइम पे, अभी ये लास्ट के 30 दिन क्या करिए कि आप सुबह 25 मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चन 25 आपको सेट मिल जाएंगे ऑनलाइन, कहीं पे आप गूगल पे सर्च करिए, या 50 क्वेश्चन के। आप टोटल इसको 1 आवर का टाइम दीजिए, सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तभी आपका हॉल में, आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आपका दिमाग खुलेगा और आप तब जल्दी से जल्दी ये सवाल लगा पाएंगे। मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत मैंडेटरी है। हमारा आखिरी सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ये एज पर नोटिफिकेशन एसएससी ने डाला हुआ है उनके सिलेबस में। लेकिन अगर हम लोग सेक्शन वाइज ब्रेकअप देखें तो यहाँ पे ये आपका दिया गया है सेक्शन वाइज ब्रेकअप, कौन से शिफ्ट में कितने कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें मस्ट डू टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर देखें तो यहाँ पे इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज से हर शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं। उनके नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, कौन से बॉर्डर लाइन दोनों के बीच में है, उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, इनके बारे में काफी सवाल एसएससी एवं टीसीएस पूछ रही है। हमें देखने पड़ेंगे अपॉइंटमेंट्स, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, करंट सीजीआई के बारे में, बीसीसीआई के सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, इनके बारे में क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है जो नए नए अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं या फिर चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं से ऑलमोस्ट सवाल पूछे जा रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एसएससी सवाल पूछती है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनके हेडक्वार्टर्स और देयर हेड्स के बारे में पूछती है। मैंने इस रिलेटेड वीडियो बना के रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। डांस फॉर्म्स के बारे में क्वेश्चंस पूछती है एसएससी, क्लासिकल डांस फॉर्म, फोक डांस फॉर्म, डेज और थीम्स के बारे में एसएससी सवाल पूछती है। टीसीएस जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग्स के बारे में सवाल पूछती है। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में, नोबेल प्राइज के बारे में, स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में पूछती है। क्वेश्चंस पूछ सकती है कोविड रिलेटेड चीजों के बारे में, सिविलियन एंड गैलेंटरी अवार्ड्स के बारे में जो कि पद्मा अवार्ड्स बोलते हैं, साइंटिस्ट एंड प्लेयर्स बिलोंग टू विच कंट्री, इसके बारे में सवाल पूछती है। इंडिया रैंकिंग एंड वेरियस इंडिकेटर्स, इसके बारे में सवाल पूछती है। समिट्स के बारे में भी सवाल पूछती है। देखिए बायोलॉजी से यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछती है। बायोलॉजी से बेसिकली विटामिन, वायरसेस और डिजीजेस के बारे में सवाल पूछती है। तो आपको ये तो मस्ट करके ही जाना है। अगर आपने ये चैप्टर्स ढंग से नहीं पढ़े हैं तो मिनिमम ये टॉपिक्स तो आप मस्ट डू करके ही जाइए। केमिस्ट्री से डिफरेंट एलिमेंट्स की यूजेस के बारे में सवाल पूछती है। फिर केमिकल नेम्स और फॉर्मूला के बारे में भी सवाल पूछती है। फिजिक्स से आपको एसआई यूनिट्स, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज आपको करके ही जानी है। करंट अफेयर्स मिनिमम 6 मंथ्स के करीब लीजिए।
अगर आप मान लीजिए अप्रैल में हम लोग का एग्जाम है, तो मार्च, फरवरी और जनवरी के करंट अफेयर्स तो मस्ट डू है। आप इसके मंथली एवं वीकली जो कंपाइलेशंस कहीं भी मिले आपको, उसको गो थ्रू अच्छे से करिए, वहां से बहुत सारे सवाल आपके फंसेंगे। पॉलिटी से आप आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स एंड वीआईपी के बारे में, अपॉइंटमेंट्स देख लीजिएगा। हिस्ट्री से आप फाउंडर, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, बुद्धिस्ट काउंसिल, बैटल्स, कांग्रेस सेशंस, गवर्नर जनरल एंड वायसरॉयज ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेवलर्स, हु बिल्ट व्हाट, ये सारे टॉपिक्स मस्ट कवर करके जाइए। करंट अफेयर्स लास्ट 4 मंथ का जैसे मैंने आपको बताया। बुक्स एंड ऑथर्स देख लीजिए। इकोनॉमिक्स के चैप्टर में आप बजट, जीडीपी और आपके अगर बनाए हुए नोट्स कहीं से मिल जाए तो वो आप कर लीजिए। ज्योग्राफी में आप रिवर्स स्पीसीज ऑफ ट्रीज के बारे में देख लीजिएगा। वेयर आर दे फाउंड, इंपॉर्टेंट पासेस, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क्स देख लीजिएगा। डैम्स, पीक्स, आइलैंड, स्ट्रेट्स, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन, इक्लिप्स, फेमस वाटरफॉल, हिल स्टेशन और कोस्ट लाइन देख लीजिए। यहाँ पे अब हम लोग बढ़ते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाना है, लास्ट के अप्रैल में आप कुछ नहीं पढ़ाई करेंगे। अप्रैल में 1 से लेके 10 तक आप लोग 10 तारीख तक आप लोग 2 मॉक्स डेली करिएगा, ठीक है। और मॉक्स करके उसकी एनालिसिस जरूर करिएगा। एनालिसिस की शीट होती है, एक एनालिसिस का शीट बनाइएगा आप लोग ऐसे करके कि ये मेरा मॉक है, मैंने इसमें इस चैप्टर से ये गलती की, इस चैप्टर से ये गलती की, ऐसे करके प्रॉपरली आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए आपने कैसा कैसा परफॉर्म किया। और जो जो गलती आपने की, जो जो सेक्शन से आपने गलती की, आप उन सेक्शंस को दोबारा रिवाइज करिए। आपको 1 से लेके 10 तारीख तक 10 डेज, ये 10 दिन आपको टोटल 20 मार्क्स देने हैं। पहला बात तो ये, अभी आपके पास इस महीने में ऑलमोस्ट 15 दिन के आसपास है। आप कोशिश करिए कम से कम 10 मार्क्स एटलीस्ट ये 15 दिन में 10 मार्क्स दे। टोटल आप 30 मार्क्स अब तक दे चुके होंगे और आप हर मॉक को देने के बाद उसका इमीडिएटली एनालिसिस भी करें। एनालिसिस के बिना मॉक देने का कोई फायदा नहीं है। आप मल्टीपल सोर्सेज से मॉक दे, टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, ठीक है, आप एसएससी ट्यूब, केडी कैंपस, ये सारी मॉक्स काफी अच्छे बनाते हैं। फिर टॉप रैंकर, ऑलिव बोर्ड के आप मॉक नहीं दे, क्योंकि ऑलिव बोर्ड के मॉक ऑलमोस्ट काफी टफ लेवल के होते हैं। आप दे सकते हैं अगर आपने खरीद चुका है तो, लेकिन मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, एसएससी ट्यूब ये काफी स्टैंडर्ड मॉक्स बनाते हैं। केडी कैंपस थोड़ी सी टफर साइड में है, तो आप देख सकते हैं आपको जो कन्वीनियंट लगे, जिसका प्राइस आपको सही लगे, इसकी पासेस आती है, उस हिसाब से लेके आप मॉक्स दे सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट देना मैंडेटरी है सभी के लिए, और एटलीस्ट आप लास्ट के 10 दिन तो 2-2 मॉक सुबह शाम दे ही। और कोशिश करें मॉक उसी टाइम पे दे जिस टाइम पे एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि 10 से 11 बजे तक, ये शायद 1:30 से 2:30 बजे तक, और ये शायद 3:30 से 4:30 बजे तक, यही शायद से टाइमिंग होती है। तो कोशिश करें इन तीनों टाइम पे आप मॉक्स दे लास्ट के 10 से 15 दिन, तो आप साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन उस टाइम पे एक्टिवेटेड रहेगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे 2-3 प्रो टिप है आपके लिए। प्रो टिप ये है कि आप एक चीज नोटिस करिए कि टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए 70 क्वेश्चंस आते हैं और 30 क्वेश्चंस आपको नहीं आते, 30 क्वेश्चंस आपको नहीं आते, 30 क्वेश्चंस आपको नहीं आते, 70 क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी कुछ एक बनेगी, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग 1/4 समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर 30 क्वेश्चंस
आप यहाँ पे तुक्का मार के आते हैं तो चांसेस ये हैं कि आपके 6 से 7 सवाल करेक्ट होंगे और बाकी 23 सवाल गलत होंगे। 23 सवाल के लिए गलत होने के लिए आपको आप अज्यूम कर लेते हैं ये एक कि आपके 7 सवाल ही सही हुए 30 में से और 23 गलत हुए। तो मान के चलिए कि आपका यहां से 11.5 मार्क्स डिडक्ट होगा और 7 सवाल सही करने के लिए आपको 14 मार्क्स मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको इससे डिडक्ट कर ले तो 2.5 मार्क्स का आपका गेन हो रहा है। तो अगर आपको 30 सवाल नहीं भी आते हैं तो आपको ये सवाल छोड़ के नहीं आने हैं। आपको किसी भी हालत में सारे के सारे सवाल करके आने हैं। मैं और एक उदाहरण देके बताता हूं। मान लीजिए ये 30 सवाल आपने नहीं किए, आपने छोड़ दिए, तो अब तो ऐसे भी 140 मार्क्स आपका आ रहा है। ठीक है, अगर 70 के 70 सारे के सारे सवाल आपके सही हैं फिर भी तो 140 आ रहा है आपको। तो आप ऐसे भी रेस से बाहर हैं क्योंकि जनरल का कट ऑफ 159.52 है। समझिए बात को। अगर आप ये 30 के 30 क्वेश्चंस मार के भी आते हैं, ऐसे भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, तो आप श्योर शॉट मार के आए। अगर आप कुछ भी नहीं पता, आप ब्लाइंड तुक्का लगा रहे हैं, फिर भी आप ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस लगा के आ सकते हैं 7 की श्योरिटी से। तो आपका आराम से आपको मिल जाएगा। आपको 2-2.5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स अगर आपका लक आपके साथ है, जो कि होना भी चाहिए, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे इसी में। एक चीज नोटिस करिए, अगर आप यहाँ पे ये सवाल नहीं लगा के आते हैं तो आप इस एग्जाम में कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आपको 70 सवाल सही से आते हैं तो 30 सवाल बकायदा आप तुक्का मार के आए। लिख के ले लीजिए मेरे से कि आपका मार्क्स जो 70 सवाल के बाद बन रहा था, ये 30 तुक्का मारने के बाद उससे बढ़ेगा ही, ना कि कमेगा। तो ये मेरे तरफ से प्रो टिप थी कि अगर 100 मार्क्स का सवाल है और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो आपको सारे के सारे सवाल करके ही आने हैं, एक भी सवाल छोड़ के नहीं आना है। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी कि आपके 10 से 15 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स बढ़ पाए। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप यू गेट योर ड्रीम जॉब सून।